दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और चुनावी वीडियो में। आज हम जानेंगे समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ रामपुर के बारे में। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिले न मिले, लेकिन रामपुर से उन्हें जरूर सीट मिलती है। रामपुर की कुछ सीटों पर बसपा का भी कब्जा रहता है तो कुछ सीटों पर बीजेपी भी अच्छा करती है। रामपुर में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं: रामपुर, चमरवा, बिलासपुर और मिलक। क्या दोस्तों इन 5 सीटों का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ओपिनियन पोल रह सकते हैं? किस पार्टी को यहाँ से सीटें जा सकती है? इन 5 सीटों पर हम एनालिसिस करने वाले, इनका पिछला रिकॉर्ड हम देखेंगे, जिसे हम एक अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीत सकता है। तो चलिए दोस्तों रामपुर की इन 5 सीटों के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि रामपुर सीट से आजम खान अब तक 9 बार विधायक बन चुके हैं, 9 बार यहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। बाकी की सीटों के बारे में भी जानेंगे, तो आइए एक एक करके इन 5 सीटों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम 2012 की तरफ चले कि उत्तर प्रदेश में जो 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर इन 5 सीटों पर कौन जीता, किस पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली। तो 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था और रामपुर में किस प्रकार रिकॉर्ड रहा था। तो रामपुर की हम पहली सीट की बात करूँ 2012 के चुनाव में, तो स्वार से यहाँ से नवाज हाजी मलिक खान जीते थे जो कांग्रेस के थे। इसके अलावा रामपुर की चमराव सीट से अली यूसुफ अली जीते थे जो की बीएसपी के कैंडिडेट थे। क्या दोस्तों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराते हुए यहाँ से उन्होंने सीट हासिल की। जबकि बिलासपुर की सीट की मैं बात करूँ तो ये कांग्रेस के खाते में रही थी। क्या दोस्तों 2012 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, संजय कपूर यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के बिना भारद्वाज को हराया था। इसके अलावा अगर रामपुर सीट की बात करें, क्या दोस्तों रामपुर सीट हमेशा से मोहम्मद आजम खान जीतते आए हैं। यहाँ से वो 9 बार चुनाव जीत चुके, जबकि 2007, 2012 और 2017 में भी वो यहाँ से चुनाव जीत चुके। इसके अलावा अगर एक सीट मिला की बात करें तो यहाँ से विजय सिंह जीते थे 2012 में समाजवादी पार्टी की। इसमें हम देखें 2012 में जहां समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था, तो यहाँ से 5 में से 2 सीट उन्हें मिली थी, जबकि 2 सीट कांग्रेस को गई थी, जबकि 1 सीट चमराव की बीएसपी के खाते में गई थी। 2012 के बाद अगर 2017 का रिकॉर्ड देखें तो 2017 में किस प्रकार रहे थे। तो रामपुर के अगर 2017 के रिकॉर्ड की हम बात करें, स्वार से अब्दुल आजम खान जीते थे जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। क्या दोस्तों 2017 में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी को कोई खास सीटें नहीं मिली थी, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा चमराव की बात को तो नसीर अहमद खान जीते थे, यानी कि पिछली बार बीएसपी का कैंडिडेट यहाँ से जीता था अली यूसुफ अली, उनको समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद ने हरा दिया 2017 में। इसके अलावा बिलासपुर की सीट भाजपा के खाते में चली गई थी, यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार बलदेव सिंह जीते थे, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार संजय कपूर को हराया था। इसके अलावा रामपुर की सीट की बात करूँ तो 2017 में एक बार फिर से यहाँ से मोहम्मद आजम खान जीते थे। जी दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट शिव बहादुर सक्सेना को हराया था लगभग 46,000 वोटों से। लेकिन दोस्तों आजम खान सांसद बन गए थे 2019 में, उसके बाद रामपुर की सीट खाली हो गई थी। जी दोस्तों आपको बता दूं कि 2019 में यहाँ फिर से उपचुनाव हुए थे रामपुर में, लेकिन फिर से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। जी दोस्तों आजम खान की पत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत हासिल की। जब दोस्तों उनकी पत्नी को 79,037 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की कैंडिडेट भारत भूषण को 71,310 वोट मिले थे। यानी कि आपको बता दूं कि 7,727 वोटों से आजम खान की पत्नी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। वहीं रामपुर सीट की आपको बता दूं कि अब तक यहाँ से कोई भी गैर मुस्लिम विधायक नहीं बना है। इसके अलावा जो एक सीट है मिलक, वो भी बीजेपी के खाते में चली गई थी। क्या दोस्तों यहाँ से राजबाला जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह को हराया था। क्या दोस्तों 2017 में हम देखें तो रामपुर का आंकड़ा रहा था 3 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटें बीजेपी। क्या दोस्तों इसके अलावा यहाँ से बीएसपी कांग्रेस का खाता 2017 में नहीं खुला था, जहाँ पर 2012 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, 2017 में यहाँ से कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं गई थी। दोस्तों इसके अलावा अगर रामपुर के हम लोकसभा चुनाव की तरफ चले कि रामपुर में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का परचम रहता है, तो उसका रिकॉर्ड की हम देख लेते हैं। थोड़ा उससे भी हम अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किस पार्टी का है। दोस्तों अगर 2019 की मैं बात करूं तो यहाँ से मोहम्मद आजम खान पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की। जय दोस्तों बीजेपी कैंडिडेट जाया प्रसाद को उन्होंने हराया, लेकिन जाया ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। जय दोस्तों आपको बता दूं कि मोहम्मद आजम खान यहाँ से 1,09,997 वोटों से जीते थे। आपको बता दूं कि जाया प्रसाद यहाँ से पहले 2 बार सांसद रह चुकी, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के आते आते वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोहम्मद आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा और मोहम्मद आजम खान को उन्होंने कड़ी टक्कर दी और कहीं न कहीं उन्हें भी 4,49,180 वोट मिले, जबकि आजम खान को 5,59,177 वोट मिले। दोस्तों मोहम्मद आजम खान पहली बार चुनाव लड़ते हुए यहाँ से जीत हासिल की, जबकि 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिली। यानी कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, खासकर मोहम्मद आजम खान का यहाँ सिक्का चलता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ से किस प्रकार आंकड़े रह सकते हैं,
कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यहाँ ज्यादा सीटें जीत पाएगी। वैसे तो 2 सीटें बीजेपी को मिली थी क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी, फिर भी रामपुर से उन्हें 2 ही सीटें मिली। तो 2022 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ से कितनी सीटें मिल सकती हैं? दोस्तों आपके हिसाब से यहाँ का आंकड़ा क्या रह सकता है, हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन हमारे हिसाब से इन 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी 3 सीटें तक जीत सकती है आराम से रामपुर से। क्या दोस्तों 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है और बीजेपी को भी यहाँ से 1 सीट मिल सकती है। क्या दोस्तों ये आंकड़ा रह सकता है 5 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती है? दोस्तों आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से रामपुर से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जाएगी। जी हाँ दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगला वीडियो किस जिले पर आना चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों पिछले रिकॉर्ड देखें तो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती आई। ज्यादातर सीटों की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही थी। या दोस्तों 2017 में यहाँ से बीएसपी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2012 में बीएसपी को 1 सीट मिली जबकि कांग्रेस को यहाँ से 2 सीट मिली थी। या दोस्तों ये था रामपुर सीटों के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगले वीडियो में किसी और जिले के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिए।